हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। हाल ही की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग देख ही रहे हो, आरबीआई ज़बरदस्त एक्शन में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड सबसे लेटेस्ट खबर तो आप सभी लोगों को पता ही है, आरबीआई ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है पेटीएम के ऊपर, पेटीएम मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर। ठीक है, उनका लाइसेंस भी खतरे में देखने को मिल रहा है। अभी आगे क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा, बट जब से ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है 5 ही दिन में, आप देख सकते हैं 5 दिन भी पूरा नहीं कहना चाहिए, बट बहुत ही बुरी हालत हम लोग को पेटीएम की देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुछ ही दिनों में स्टॉक 40-50% क्रैश हो गया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर हम लोग देखेंगे 70-80% क्रैश हो चुका है। एक समय में हम कह सकते थे कि रिकवरी यहाँ पे हो ही रही थी, फिर वापस यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एंड अभी का जो नज़ारा है वो हमारे सामने, आपके सामने ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों, ये तो आरबीआई की बात यहाँ पे हो गई, बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो फिनटेक, ये जो कैटेगरी है, फिनटेक बोले तो, फिन बोले तो फाइनेंस आप कह सकते हो, एंड टेक मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू फाइनेंस करना। ठीक है, उसी कैटेगरी को फिनटेक हम लोग कहते हैं, जिसमें पेटीएम भी देखने को मिल रहा था। एंड इसी के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे कहें, एक और भी कंपनी है, इसके ऊपर भी हम कह सकते हैं कि अभी कुछ नेगेटिव खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। पेटीएम जैसी नहीं है एग्जैक्टली, बट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिवेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी खबरें देखने को मिल रही है और रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर नोट करके यहाँ पे चलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कौन सी कंपनी है। एंड आज के दिन आप देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न कि एक्चुअल में 6% गिरा है, बट सबसे पहले तो आप देख सकते हैं लगातार गिरावट चल रही थी, फिर वो खबर देखने को मिल गई रिपोर्ट के जरिए, ज़बरदस्त स्टॉक क्रैश हुआ, फिर वापस रिकवर हुआ, फिर वापस गिर गया। ठीक है, ऐसा काफ़ी सारा सुपर ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो साल भर का जो परफॉर्मेंस है उसमें अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला था। 100% की रिटर्न्स, मतलब निचले स्तर से ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली थी। बट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी 32% की गिरावट हम लोग को इस कंपनी के चार्ट पैटर्न पे देखने को मिली। मतलब जहाँ से शुरुआत हुआ था ज़बरदस्त गिरा था, फिर बाद में 100% की रिकवरी, एंड वापस यहाँ पे आके अभी हम लोग को एक रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिली, जो कि इस कंपनी को थोड़ा सा क्या कर सकती है, तकलीफ यहाँ पे दे सकती है। तो कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है पीबी फिनटेक। जैसे दोस्तों, पीबी फिनटेक की बात करें, जिसको आप पॉलिसी बाजार के नाम से भी जानते हैं, पैसा बाजार के भी नाम से जानते हैं, ये इन्हीं की सब्सिडरीज है, पीबी फिनटेक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ओर से एक नेगेटिव खबर यहाँ पे शायद से आ सकती है, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो खबर एग्जैक्टली क्या है उसको देख लेते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सून में, मतलब शायद की बात हो रही है, क्या कर सकते हैं, टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। किनके अगेंस्ट? पीबी फिनटेक के अगेंस्ट। तो अभी आप बोलोगे भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे असेसमेंट स्टार्ट यहाँ पे करेगा, प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, अनसर्टिनिटी आ जाएगी, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके ऊपर हम लोग ज़रूर जाएंगे, बट उससे पहले जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाना होता है। पीबी फिनटेक का स्टॉक मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। एंड नीचे जाएंगे तो अनाउंसमेंट सेक्शन में अगर हम जाएंगे तो आज की तारीख के हिसाब से आप देख सकते हैं एक ही पीडीएफ अपलोड यहाँ पे किया है। एंड ये कोई इस खबर के चलते नहीं है, मतलब अभी तक कंपनी की ओर से कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड फिर भी वैसे भी अगर देखा गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके ऊपर यहाँ पे असेसमेंट करवा सकता है, ऐसी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जिस दिन होगा उस दिन पता यहाँ पे चल जाएगा, बट मार्केट बहुत फास्ट होता है, एंड इसी चीज़ के चलते तो स्टॉक यहाँ पे न्यूज़ आने से पहले ही गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सबसे पहले तो आप सोचोगे कि वाई, कि अगर ये मतलब असेसमेंट यहाँ पे होगा पीबी फिनटेक के और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ओर से, सो उसके पीछे का रीज़न क्या, क्या गुनाह क्या किए इन्होंने, क्या गड़बड़ है, जिस प्रकार से रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही बातें। तो दोस्तों सेम वही चीज़, केवाईसी से रिलेटेड जो कंप्लायंसेस होने चाहिए वो उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसी चीज़ के चलते पीबी फिनटेक के और हम लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे असेसमेंट यहाँ पे करवा सकता है, चीज़ें डिटेल में यहाँ पे जान सकता है। ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। पेटीएम में भी देखा गया तो एक केवाईसी से रिलेटेड ही काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं था कि उनके नाम से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही करके। अभी वो तो इन्वेस्टिगेशन में एक बार चीज़ें अटक गई तो फिर वो अटक ही गई, एंड वहाँ पे हम लोग को आरबीआई की एंट्री देखने को मिली थी, बिकॉज वो पेमेंट बैंक था, आता है तो वहाँ पे आरबीआई आ जाता है। फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बेसिकली एक खबर अभी की नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके पहले ही ना उनको ये ऐसा टिप मिला था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है करके, तो उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया था। ठीक है, कि कुछ गड़बड़ चल रही है करके तो एंड जैसे ये सर्वे की अगर हम लोग बात करें तो सर्वे अभी का नहीं है,
2023 पिछले साल में दिसंबर में ही सर्वे यहाँ पे कंडक्ट किया गया था कंपनी के ऊपर। एंड उसके बाद अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि कुछ तो उनको उससे रिलेटेड लीड्स मिल चुके हैं। सो जब आपको लीड्स मिल जाते हैं तो क्या कर देंगे, वो असेसमेंट हम लोग को प्रोसीडिंग्स यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब डिटेल में जांच होगी। अब ऐसा भी आसान भाषा में यहाँ पे बोल सकते हो। तो ऐसी खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है कि उन्होंने प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं भाई, कि आपने इसी हिसाब से चीज़ों को फॉलो यहाँ पे करने चाहिए, KYC नॉर्म्स को कंप्लाई करने चाहिए। तो फिलहाल तो एक बेसिक जब असेसमेंट किया गया तो उनको ये पता चला कि भाई ये कंप्लाई नहीं कर रहे करके, कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी ये गड़बड़ अगर है या नहीं है, इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एंड अगर है तो कितनी बड़ी है, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी खबरें हम फिलहाल तो बाजार में देखने को आप मिल रहे हैं रिपोर्ट के जरिए। अभी कितना सच कितना झूठ वो तो कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा। बट इसी चीज़ के चलते चार्ट पैटर्न में हम लोग को आज के दिन PB फिनटेक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी आगे क्या होगा वही देखने वाली यहाँ पे बात है। एंड PB फिनटेक भी अगर देखा गया दोस्तों, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से, जैसे अभी आपको बताया कि पेटीएम की तरह ही ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट था, फिर अच्छा खासा रिकवरी दिखाया एंड पेटीएम में ज़बरदस्त गिरावट आ गई। तो इसी चीज़ के चलते पेटीएम ने जितना कमाया था वो सब कुछ यहाँ पे इन्वेस्टर का धुलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो क्या PB फिनटेक में भी कुछ ऐसी गड़बड़ी पाई जाएगी या नहीं, अभी एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर रहेगी। सो PB फिनटेक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पॉलिसी बाजार, देन उसी के साथ साथ पैसा बाजार, ये प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। पॉलिसी बाजार नाम से ही पता चल जाता है ये इंश्योरेंस सेगमेंट को हैंडल करता है। पैसा बाजार की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, ये इनके अंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्वमेंट रहता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। वो अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाता है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को आप मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड ये चीज़ बताती है कि कंपनी लॉस में ही देखने को आप मिल रही है, ठीक है। ये कंपनी, ये पाँचों कंपनियाँ एक साथ आई थी, ये जो टेक वाली टाइप की कंपनियाँ थी ना, एकदम एक साथ आई थी। एंड सबके IPO आने के बाद स्टॉक ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले थे। कौन से पाँच थे, तो एक तो पेटीएम था, सेकंड PB फिनटेक था, तीसरा कार ट्रेड था, चौथा नायका था एंड पाँचवा जोमेटो था। एंड ये पाँचों कंपनी एकदम ऐसे ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले थे, बिकॉज कुछ भी अनाप शनाप वैल्यूएशन के ऊपर लेके आए थे। बट बुल रन में तो भाई कोई देखता नहीं है, हर किसी को भाई IPO में लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना होता है, फ़ायदा लेकर निकल जाते हैं। बट उस जिनको IPO नहीं लगता है वो ओपन मार्केट में ब्लाइंडली खरीदते हैं एंड फिर वो बाद में यहाँ पे फंस जाते हैं। एंड मैक्सिमम ये सारी कंपनियाँ तभी हम लोग को घाटे में ही देखने को यहाँ पे मिलती थी। एंड इसमें से अगर देखा गया तो जोमेटो ही एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे दे रहा है। एंड PB फिनटेक भी थोड़ा थोड़ा अभी हम कह सकते थे ब्रेक इवन के करीब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बट अभी उसके बाद इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी अगर आपको दिखा दूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आप लोगों को माइनस में ही देखने को मिलेगा, कई सालों से माइनस 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 में ही यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। बट हाँ, एक बात पक्की है कि जो लॉस है वो कंपैरेटिवली कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। इस वक्त तो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था बट उसमें अदर इनकम का कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। बट ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस तो हम लोग को नेट प्रॉफिट तो लॉस ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बट अभी हम कह सकते हैं कंपनी का लॉस केवल 5 करोड़, मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रेक इवन के करीब कंपनी जाते हुए देखने को मिली थी। बट ये खबर, क्या कंपनी ने जितना अभी तक कमाया है क्या वो बर्बाद करेगा या नहीं, ये देखने वाली तो बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, बिल्कुल पेटीएम जैसा ही रहेगा, कोई प्रमोटर नहीं। FIS DIS इसमें ज़बरदस्त होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं एंड बाकी पब्लिक के पास ही होल्डिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न की तरह की कंपनी हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बिजनेस को तो कंपेयर यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, बट इसी चीज़ के चलते PB फिनटेक में भी हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके ऊपर मतलब असेसमेंट करेगा नहीं करेगा, ये देखने वाली यहाँ पे बात है। एंड जैसे कि आपको बताया कि अभी तक तो ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जैसे ये चीज़ें हो जाएगी तो बाजार में इसका भी चर्चा हम लोग को काफ़ी ज़्यादा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पेटीएम में भी वैसे ही कुछ हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। आप देख सकते हैं पेटीएम का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है कुछ वैसा ही है कि जैसा PB फिनटेक का था, कि गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिली थी। PB फिनटेक में भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, यहाँ पे गिरावट, फिर एक टाइम के बाद रिकवरी। एंड इसमें भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी रिकवरी। बट यहाँ पे आके पूरा खेल यहाँ पे अभी ख़राब हो गया। तो PB फिनटेक का भी क्या खेल यहाँ से ख़राब होगा या नहीं, ये एक देखने वाली तो बात तो यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। एंड ये दोनों IPO अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम टाइम पे देखने को मिलेंगे। 18 नवंबर 2021 PB फिनटेक की बात करें, या फिर आप पेटीएम को भी चेक करने जाओगे तो 18 नवंबर 2021, ये पाँचों कंपनियाँ एक ही टाइम पे हम लोग को आगे पीछे बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। अभी इसी की चर्चा है काफ़ी ज़्यादा बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। पेटीएम की तो हालत गंभीर है, आज के दिन तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे खुद को मतलब कह सकते इतना मार खाने के बाद सहारा दे दिया है। 3% 3.25% से कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो PB फिनटेक का अभी आगे क्या होगा ये एक देखने वाली बात ज़रूर यहाँ पे रहने वाली। हाँ, बट फिलहाल अगर देखा गया पेटीएम जितना रिएक्शन PB फिनटेक में अभी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज
ये अनऑफिशियल खबर देखने को मिल रही है, सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। पेटीएम की तो बात करें भाई, ये तो ऑफिशियल खबर, सीधा आरबीआई ने तो बैंड ही बजा दिया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को ब्रूटल रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलो ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारे तो यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।